नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां महर्षि दधीच जयंती पर दिन भर रही उत्सव की धूम और निकाली गई भव्य पालकी यात्रा। इसके बाद बताएंगे कि कहां पुलिस सिपाहियों ने देर रात जबरन घर में घुसकर लूटपाट की। और आगे बताएंगे कि कहां चोरों के आतंक से क्षेत्र में बना दहशत का माहौल। ऐसी ही और भी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के महुई पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाने को लेकर राजमिस्त्री ट्रेन देने के लिए रूरल मिशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुखिया पति रूपम पांडे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार ने बताया कि मुझे 20 आवास बनवाने का पैकेज मिला है, जिसमें ग्रामीण राजमिस्त्री का प्रशिक्षण के तहत 100 लोगों को प्रशिक्षण देना है। 10-15 साल से राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, जिसकी कोई पहचान ना कोई सर्टिफिकेट है, लेकिन जो सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया गया है, जिसमें राजमिस्त्री को 45 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और परिमल प्रयास संस्थान हमारा एनजीओ है, जिसके हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। हमारा मेन देखिए प्रोग्राम है रूरल मिशन ट्रेनिंग का, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण। क्या है कि हमको रामनगर प्रखंड में 20 आवास का टारगेट मिला हुआ है। 20 आवास पे 100 मेसन को ट्रेनिंग देना है। 45 दिवसीय ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के माध्यम से उस लाभुक का आवास बनवाना है। ठीक है, इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य ये है कि 10 साल 15 साल से राजमिस्त्री कार्य कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको अपना पहचान नहीं मिला। तो सरकार ने क्या ये एक ये नियोजन लाया है कि हम ऐसा कार्य करें कि राजमिस्त्री प्रशिक्षित भी हो जाए और लाभुक का घर भी बन जाए। तो इसको ना ट्रेनिंग से जोड़ दिया है लाभुक को। इसमें राजमिस्त्री 45 दिन का ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के माध्यम से लाभुक का घर बना देंगे। अभी आपका ट्रेनिंग कहाँ चल रहा है? अभी हमारा ट्रेनिंग देखिए सिकटा प्रखंड में चल रहा है, नरकटियागंज प्रखंड में चल रहा है, नौतन में चल रहा है, बैरिया में चल रहा है। उसके बाद आपको अभी आप किस जगह प्रशिक्षण दे रहे हैं? अभी हमारा जितना मैं जगह का प्रखंड का नाम बोला हूँ, नरकटियागंज, सिकटा, बैरिया। अरे कहाँ रहिएगा? ग्राम पंचायत। ट्रेनिंग हमारा रामनगर प्रखंड के मोही पंचायत में हो रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ। क्या उद्देश्य है जी इस योजना का? इस योजना का यही उद्देश्य है कि राजगीरों को ट्रेन करके और जो हमारे लाभुक भाई हैं उनको अच्छा से अच्छा घर बनाकर मॉडल घर के रूप में दिया जाए, जिसके जिला के कोऑर्डिनेटर श्री राहुल श्रीवास्तव जी हुए। और सरकार मतलब कि यहाँ पर अपने स्तर से घर बनवाकर और उचित कर रही है। आपके पंचायत में कितना मिला है? हमारे पंचायत में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने 5 हमें दिया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। महर्षि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र ने राक्षसों का संहार किया था। मानव कल्याण के लिए सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने वाले दधीची महाराज के जन्मोत्सव पर महाराज की तर्ज पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। युवा दधीची ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अभिषेक पंडित ने बताया कि महर्षि की जयंती के अवसर पर सुबह से ही अनेक धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। सुबह सभी समाज बंधुओं द्वारा छत्री भाग से भव्य वाहन रैली निकाली गई, जो चाणक्यपुरी चौराहा स्थित प्रतिमा पर समाप्त हुई, जहां महर्षि दधीची का दुग्ध अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। वहीं शाम को बड़ी संख्या में उपस्थित समाज जनों की मौजूदगी में भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई। यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य लेके निकाल रहे हैं? किस प्रकार की यात्रा में क्या क्या चीज़ें की व्यवस्था है? सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को महर्षि दधीची जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महर्षि दधीची जयंती का उपलक्ष्य में दादिश ब्राह्मण समाज, दादिश ब्राह्मण युवा संघ, दादिश ब्राह्मण महिला मित्र मंडल द्वारा इस भव्य पालकी आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक को चाणक्यपुरी से बड़ा गणपति तक पैदल पद यात्रा, सभी महिला वर्ग, बच्चे सभी इसमें एकत्रित होंगे। बढ़ चढ़ के सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ऐतिहासिक नहीं, भव्य, मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली यात्रा है जिसमें मैं बाबा की चरण पादुका, रजत चरण पादुका लेके कंधे पे विराजमान करके यहाँ से चाणक्यपुरी से निकल रहा हूँ। इस यात्रा में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है? खास करके इस यात्रा में उज्जैन से महाकाल के यहाँ से, महाकाल भगवान के यहाँ से, उनके आशीर्वाद से डमरू ताशा पार्टी आई है। उसके पश्चात अपने आपके इटारसी से आपका ढोल ताशा पार्टी आई है।
दूसरा आपका बैंड जो है आपका आया है आपका हिंगोनिया से, हर अलग अलग जगह से हर चीज़ की जा रही है। भगवान को मतलब ध्वज के साथ में विराजित करके, रजत में विराजित करके हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा एडवोकेट। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस के सिपाहियों का नया कारनामा, देर रात जबरन घर में घुसकर की लूटपाट, सीसीटीवी में हो गया कैद। जबरन धमकाकर छीन ली चाबियां, सूटकेस से निकाले 25,000 रुपए। पीड़ित तो पेश होने पहुंचा डीसीपी साउथ कार्यालय, डीसीपी साउथ ने दिए जांच के आदेश। मेरा नाम सनी राजपूत है, मैं A751 का हर नंबर निवासी हूँ। परसों रात 10:30 के आसपास की बात है, 2 लोग मेरे घर पे टी शर्ट और जीन्स पर पे अंदर घुस गए। घर के बाहर आया, पहले मेरे घर के अंदर मेरे पापा और मेरे पिताजी के मित्र थे, वो लोग अपना खाना खा रहे थे। उन्होंने गेट खटखटाया, मेरे पिताजी के मित्र गए, आप बोले कौन? तो उन्होंने बोला कि हम सचिन के दोस्त हैं, और गेट खुल गया। गेट खुलने के बाद वो लोग अंदर आ गए। उसके बाद तकरीबन 10-15 सेकंड बाद एक वर्दी में कोई आदमी आ गया, वो भी अंदर घुस गया। घर के अंदर आके उन्होंने थोड़ा सा तहस नहस किया, पिताजी की चाबियाँ ले ली अलमारी की, दोनों फ़ोन दोनों लोगों के ले लिए, ऊपर तक गए, घर को इधर से पूरा भगाला। मेरे सूट के तो 20 से 25,000 के आसपास रुपये पड़ेगा, वो उससे पैसे निकाल लिए, और बाद में जाते समय भी कह के आए, थोड़ा धमका गए और अभद्रता करी घर वालों से। डीसीपी साउथ ऑफिस आया, क्या आश्वासन दिया सर ने? आज सर ने सारी जितने भी फुटेज हैं, सारी चीज़ें अपने मोबाइल में ले ली है और बोला कार्रवाई होगी, हम आपको फ़ोन करेंगे, आप अभी घर जाएंगे। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बकरी गांव में बेखौफ चोरों ने जीतू सिंह उर्फ जितेंद्र के घर को निशाना बनाया। नकब काट कर पार कर दी नकदी, सोने चांदी के आभूषण समेत लगभग 3 लाख। मौका मुआयना कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस व फॉरेंसिक टीम। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजकीय कृषि बीज भंडार पवासा पर ग्रामीणों ने और प्रधानपति ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है कि हम 3 दिनों से रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, पर यहां पर ताला लटका मिलता है। अभयपाल सिंह यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी का कहना है कि हम जब आते हैं तब यहां पर ताला लटका मिलता है। किसान सम्मान निधि फॉर्म जमा करने के लिए परेशान है। अरुण किसौली निवासी का कहना है कि मैं किसान सम्मान निधि का फॉर्म जमा करने के लिए 3 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ताला ही रखता रहता है। अरुण कहाँ रहते हैं? किसौली। किस बात को लेके आए हैं यहाँ पे? जी वो किसान की किस्त नहीं है, वो नहीं आ रही है जमा करने कागज के लिए। तो आपकी कागज जमा हो गए यहाँ पे? नहीं हुए हैं, बंद है 3 दिन से। 3 दिन से बंद है? जब आते जब बंद ही मिलता है सर। अच्छा, तो इसके बारे में किसी अधिकारियों से शिकायत की है आपने? कोई मिलता है अभी तो करते शिकायत सर, हमें क्या पता कहाँ होगी शिकायत। क्या नाम है आपका? अवधेश शर्मा। कहाँ रहते हैं? अजीमाबाद। तो आप जो प्रदर्शन कर रहे थे, किस बात को लेके कर रहे थे? ये ताला लगा मिला साहब, कई बार लेना है, सम्मान निधि भी रुकी हुई है इस बारे में चक्कर में, और कई बार जब भी आते ताला लगा मिलता है। तो रोज ताला लगा हुआ मिलता है यहाँ पे? जी 30 बार हो गए मुझे 3 दिन। तो कब से ताला लग रहा है ये? 3 दिन हो गए देखते हुए ताला लगा मिलता है। जी। तो आपने इसके बारे में किसी अधिकारियों से शिकायत की है? नहीं, हमने किसी से नहीं की है। अभयपाल सिंह राघव। कहाँ रहते हैं? पमासा। ये किस बात को लेके प्रदर्शन कर रहे थे? वो इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम जब आते हैं यहाँ ये बंद मिलता है जब भी आते हैं, और किसानों की जो सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि है, उनके ऑनलाइन पेपर जमा करने आते हैं किसानों के। हम भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, इसलिए किसान जो है वो हमें जो ऑनलाइन कागज देते हैं हम इनके जमा करने आते हैं। इस बात को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की है इस मामले में? जो यहाँ के इंचार्ज उनको फ़ोन किया था मैंने। लिखित में आपने कोई शिकायत की है? लिखित में कोई शिकायत नहीं की है, बस खाली इस टाइम हमने खाली फ़ोन पे बात की थी उनसे। प्रभारी और फील्ड भवानीपुर नया पंचायत भी देख रहा हूँ 21 गांव। किस पद में सर? यहाँ पे किस पद पे तैनात हैं? मैं यहाँ प्रावधिक सहायक, कृषि प्रावधिक सहायक हूँ, और साथ में यहाँ इंचार्ज का भी मेरे को एक्स्ट्रा पद दे रखा है, ये एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है फील्ड के अलावा। सर हमने देखा है यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ था, ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है, और यहाँ पे ताला लटक रहा था, इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, 2 से 3 दिन से हमारे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे श्री माइकल, उन्हें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कल रात उनकी मृत्यु भी हो गई जी। उसकी वजह से ये ताला लगा होगा।
बाकी हमें फील्ड के साथ भूलेख अंकन का काम चल रहा है, तो लेखपालों के साथ हम वहाँ भी जा रहे हैं, KYC करवा रहे हैं साथ में। तो हमारे तो यहाँ 4-4 काम एक साथ चल रहे हैं। और अब गेहूं का सीज़न आने वाला है, तो हम यहाँ पे रेगुलर बैठेंगे और बैठते ही हैं। थैंक यू सर। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण रामनगर से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के सौसा पंचायत के वार्ड नंबर 9 के नाला ध्वस्त होने से ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर कई बार पूर्व मुखिया को इसकी सूचना दी, लेकिन इसका निदान नहीं हो पाया। लेकिन वही न्यू वर्तमान मुखिया पति इम्तियाज खान ने ग्रामीणों की शिकायत सुन एक्शन मोड में आए और पुराना नाली तोड़कर नया नाली का निर्माण कार्य शुरू किया है। इम्तियाज खान हुआ, मैं सौसा पंचायत का मुखिया पति हूँ। वार्ड नंबर 9 में जो आज नाले का निर्माण किया जा रहा है आपके थ्रू, क्या कहना चाहते हैं आप? ना उस नाली जो बना था उससे टोटल नाली उध्वस्त हो गया था। गांव में उसके चलते कई जगह मारा पीटी कैसा कि सब हो गया था। लोगों के बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। हमने सोचा कि दूसरा कोई काम नहीं, सबसे पहले उसको हम निपटारा कर दें। तो उसको नया काम, उसको एक बगल से टोटल तुड़वा कर नया स्लैब डलवा कर और नया बनवा रहा है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कस्बा फतेहपुर में स्थित श्री शक्ति धाम महादेव तालाब से प्रातः 5 बजे सैकड़ों शाम प्रेमियों के द्वारा शाम पताओं को लेकर लगभग 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर झूमते नाचते हुए महादेव तालाब से पचघरा, मुंशीगंज, सट्टी बाजार चौराहा, पटेल नगर चौराहा, भटवा मऊ होते हुए नगर पंचायत बेलहरा, श्री खाटू श्याम मंदिर, बाबा साहब धाम बेलहरा पहुंची, जहां पर भक्तों ने अपना अपना ध्वज बाबा को अर्पित किया और जिसमें संदीप सोनी, शुभम सोनी, आदित्य निगम, विपिन निगम व अन्य लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बाराबंकी में स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, संक्रमण के बीच जीने को मजबूर ग्रामीण। जी हां, ये पूरा मामला विकासखंड हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत सराय मोइदुनपुर के गांव बरगदहा का है, जहां पर गांव के अंदर सार्वजनिक इस रास्ते पर लगे सरकारी खड़ंजे पर कीचड़ व गंदे पानी का जलभराव बना रहता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। भयंकर संक्रमण फैलने का खतरा बना है, तो वहीं ग्रामीणों को भी बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। जान जोखिम में डालकर बाइक सवार भी किसी तरह से रास्ते को पार करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान व खंड विकास अधिकारी से लेकर क्षेत्रीय विधायक तक से शिकायत की गई, परंतु अब तक समस्या जस की तस बनी है। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष, कहाँ रहते हो? ग्राम बरगदहा, बड़ा बरगदहा, मजरे मोहद्दीन सराय। अच्छा, क्या है मामला बताओ पूरी। हमारे यहाँ सर रोड का मामला है। रोड देखिए, यहाँ से वहाँ तक नाली भरे हुए, इसमें मच्छर और बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है रोड। और काफ़ी लोगों से हर जगह शिकायत, कोई शिकायत नहीं हुई। शिकायत करने पे अभी तक नहीं बनी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ रहती हो? ग्राम बड़ा बरगदहा। ब्लैक कौन है? हैदरगढ़। क्या है मामला बताइए। सर, ये सड़क के मामला है। ये सड़क तो बहुत खराब है, इसके बारे में बहुत बार शिकायत किया हमने। इस शिकायत के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहे। ये बनने के काबिल नहीं। इसमें बच्चे गिर जाते हैं, जो लोग गाड़ी लेके आते हैं वो गिर जाते हैं। हम लोग जाने आने में बहुत तकलीफ होती। किसी की तबीयत खराब हो तो हमारी कोई गाड़ी हमारे दरवाजे नहीं जा सकती। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। चतरा के हाई प्रोफाइल वृद्ध चकौड़ी यादव ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के बाद एसपी राकेश रंजन द्वारा गठित एसआईटी को मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के अनुसार मृतक की बहू ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। उसने ही प्रेमी के साथ मिलकर 1 साल से चल रहे अपने अनैतिक प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे वृद्ध ससुर की हत्या की घिनौनी साजिश रची थी। मृतक की छोटी बहू रिंकी देवी के कहने पर ही आरोपी प्रेमी अनिल कुमार ने मयूरहंड थाना क्षेत्र के हुसिया गांव स्थित मुरकटी आहर के समीप विगत 3 सितंबर को चकौड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसडीपीओ अविनाश कुमार व डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम के संयुक्त नेतृत्व में गठित एसआईटी ने हत्याकांड का खुलासा किया है। कल से मेरा जमीन का विवाद चल रहा था सर। उसी बीच में 2-4 दिन से धमकी दे रहा है वासुदेव महतो, नीतीश महतो, अर्जुन महतो, अशोक महतो, दयानंद प्रसाद कुशवाहा, ये 4 आदमी 5 आदमी हम देखे रहते दौड़ते हुए। हम डिप्टी से आए हैं तो 7:30 बजे देखते मेरे पिताजी के गोली मार दिया लोग। के बाद में थाना वाला आया तो हम बोले जाम करिए यहाँ पे, तो थाना वाला ज़बरदस्ती बोला यहाँ नहीं होगा कुछ, चलो लेके थाना। और थाना लेते चल गए तो वहाँ फिर 4 बजे भोरे लेते आ गए यहाँ पे। हम तारीख भी मेरा पिताजी लड़ रहे थे,
आने वाला था आज के डेट में, उनको पास पैसे उसे सब चीज़ निकाल लिया, रात में मर्डर भी कर दिया। सर, चतरा जिला अंतर्गत मयूरहंड थाना क्षेत्र के एक हुसिया गांव है जहां पे पिछले 3 सितंबर को एक वृद्ध जो है उनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उनका नाम चकौड़ी यादव था। तो मृतक के परिजनों ने मयूरहंड थाना में एक आवेदन दिया, FIR कराया है, जिसमें कि वासुदेव महतो एवं अन्य 6 व्यक्तियों के विरुद्ध में उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक चतरा के द्वारा एक SIT का गठन किया गया। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा, DSP मुख्यालय चतरा, थाना प्रभारी रामबृछ राम और निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह एवं श्री राम पंडित भी उसमें टीम में शामिल थे। टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जब अनुसंधान करना शुरू किया तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल उलट के सामने आई। वहाँ पे एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और जब इसमें अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि मृतक की छोटी बहू जो चौपारण की रहने वाली थी, उनका प्रेम प्रसंग उसी गाँव के एक अनिल कुमार के साथ चल रहा था और वह बहू जो है वो यहाँ गांव में नहीं रह रही थी और कहीं ना कहीं यह बाधक बन रहे थे जो मृतक के चकौड़ी यादव थे। तो अभियुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगर चकौड़ी यादव का हत्या कर देते हैं तो उसका प्रेम प्रसंग चलने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अभियुक्त है, अप्राथमिकी अभियुक्त अनिल कुमार एवं जो उसकी छोटी बहू है चकौड़ी यादव की, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों ने कन्फेस किया, अपराध स्वीकारोक्ति किया कि हाँ हम लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम लोगों ने मिलकर ही चकौड़ी यादव का हत्या किया है और उसमें साजिश में भी शामिल दोनों थे। उसके निशानदेही पे, अनिल कुमार के निशानदेही पे हम लोगों ने एक देसी कट्टा को बरामद कर लिया है जो हत्या करने के उपरांत छिपा दिया गया था और सारी चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया। इस तरह से इस कांड का लगभग उद्भेदन हो गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित विकास संबंधी विकारों को दूर करने के लिए मध्य भारत के पहले पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत शनिवार को हुई। जुपिटर विशेष हॉस्पिटल में प्रारंभ हुए इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे बच्चों के विकास व शारीरिक समस्याओं को दूर करने की सभी सुविधाएं मिलेंगी। डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी जैसे विकारों के साथ छोटे बच्चों में शारीरिक व मस्तिष्क विकास संबंधी कई समस्याएं रहती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को अलग अलग सेंटर ले जाना पड़ता है। अब विशेष जुपिटर हॉस्पिटल ने एक ही छत के नीचे बच्चों को होने वाली सभी बीमारियों के निदान के लिए सेंटर तैयार किया है। आज हम बच्चों के लिए विशेष रूप से रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है वो इंदौर में ही नहीं, शायद मध्य भारत में पहली बार इस तरीके का इतना एडवांस्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी जो हम कहते हैं उस तरीके का डिपार्टमेंट है। जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म होता है या जिनको डेवलपमेंटल तकलीफ़ होती है, जिनको अटेंशन की तकलीफ़ होती है, सेरेब्रल पॉल्सी होता है, जो अलग अलग कारणों से उनका जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें बाधा आती है, तो उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकें ताकि वो बाकी बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, स्कूल में जा सकें, पढ़ सकें और बड़े होकर के एक प्रोडक्टिव नागरिक के समान सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकें। तो इस पर्पस से ये डिपार्टमेंट का आज हम शुरू करें। मैं डॉक्टर अंकित ठक्कर हूँ, मैं जुपिटर हॉस्पिटल का CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थैंक यू। उनको इस तरह की डिलक्स फैसिलिटी मिल पाए इसमें एक अभी हमने इनको बोला है, क्योंकि जब इस तरह के बच्चे जो मैं देख रहा हूँ बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। उनकी मदर से ही मेरी बात हुई, उनका भी जो अनुभव उन्होंने बतलाया बहुत सेटिस्फाइड थी। एक तरह से यहाँ की जो थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ईश्वर की तरह वो दर्जा दे रही थी कि मेरे लिए तो ईश्वर है। बट नेचुरल है, किसी माँ के बच्चे को अगर कोई ठीक करता है तो उसको ईश्वर के स्वरूप मानते हैं लोग। अभी स्कूलों में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो यहाँ से फीडबैक मिला है मुझे। मैंने यहाँ के बोला है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर कि इस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उनकी जो भी 40-50 स्कूल हैं उनकी लिस्ट बना लें। उनके ओनर्स को या प्रिंसिपल्स को हम लोग बुलाएंगे कलेक्ट्रेट में और एक प्रेजेंटेशन देंगे और बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को जो थेरेपी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस तरह के बच्चों को किस प्रकार से स्पेशल केयर में स्कूलों में रखना चाहिए, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे अगर स्कूल जाएंगे ही बच्चे तो ज़्यादा जल्दी सुधार होता है बच्चों में। जब अपने कंपनी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, अपनी जल्दी सुधार होता है। उसके लिए भी हम लोग एक बैठक लेने वाले हैं
और उसी में जो भी आइडेंटिफिकेशन अगर होंगे, क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय विभाग भी रहेगा, तो डेफिनेटली ऐसे गरीब बच्चों को हम लोग यहाँ करेंगे। ये ज़रूर है कि जो भी इनके मिनिमम चार्जेस हैं वो हम लोग कम नहीं कराएंगे इनसे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी सर्विसेज दी हैं, ये सर्विसेज ये खोल करके यहाँ पर हम लोग रेड क्रॉस से करेंगे, हम लोग जन भागीदारी से भुगतान कराएंगे उसका, क्योंकि यहाँ शहर तो बहुत ही एक अपने दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। किसी बच्चे की अगर रिहेबिलिटेशन के लिए 3 साल भी अगर उसको आना है सेंटर में, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उन बच्चे को स्पॉन्सर कर सकें। तो रेड क्रॉस के माध्यम से या स्पॉन्सरशिप के निजी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से ही हम लोग गरीब बच्चों को यहाँ लाएंगे, ताकि। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।